हेलो साथियों, आज हम लेक्चर 4 की बात करेंगे। लेक्चर 4 यानी आज हम पहले अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूँगा कि कल जो डेरिवेशन किया था हमने अलजेब्रिक डेरिवेशन, उसमें कुछ फॉर्मूलेस थे। तो पहले एक था कंजप्शन फंक्शन का, जिसमें ऑटोनॉमस कंजप्शन, ट्रांसफ़र पेमेंट, एमपीसी और ये टी फॉर टैक्स रेट। ठीक है, टैक्स रेट और बाई इनकम। ठीक है, ये डिस्पोजेबल इनकम का था, टैक्स का। ठीक है, ये टैक्स है और ये टैक्स रेट है। जैसे 0.2% टैक्स बढ़ा दिया ऐसे। ठीक है, ये टैक्स रेट है, ये टैक्स है। ठीक है, अब जब जैसे किसी ने कहा कि टैक्स रेट 0.2% बढ़ा दिया तो टैक्स कितना हुआ, तो उसमें इनकम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टैक्स आ जाएगा। तो ठीक है, वो टैक्स है और ये टैक्स रेट है। ठीक है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। बी मैंने बताया था रेस्पॉन्सिव ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और ये आई आपका, ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ये सब बता दिया था। फिर इसको ड्राइव किया था और पहुँचे थे हम यहाँ। कहा था ए डी इक्वल टू ए एस होता है और ए एस इक्वल टू बाई भी होता है इनकम। तो बाई इक्वल टू फिर ये सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट रख के हम पहुँचे थे इस फॉर्मूले तक, एन एक्स आई। ठीक है, यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे सॉरी क्या बोलते हैं, ये पूरा मतलब यहाँ रखा था ना, बाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। ठीक है, फिर इसमें सी और आई की वैल्यू पुट की थी और एक ऑटोनॉमस कंपोनेंट निकाला था हमने, सेम एज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग का। ठीक है, तो ये ऑटोनॉमस वो है। और फिर हमें यहाँ इनकम के फॉर्मूले पे पूछे थे यहाँ पे। फिर इस चीज़ को 1/1 माइनस सी ब्रैकेट 1 माइनस टी को हमने गवर्नमेंट मल्टीप्लायर बोला था। तो इतना हमने कर लिया था कल। ठीक है, और क्या क्या किया था कल, ये देखो बताया था मैंने आप लोगों को। ये हमने यहाँ पे बी का फंक्शन बताया था। बी इंक्रीज़ होगा तो किस तरीके से इसका जो स्लोप है वो कैसा हो जाएगा, और जब बी कम होगा तो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा भी इसके बारे में भी और जानेंगे, क्योंकि अभी जब स्लोप की पोजीशन और शिफ्ट में हम देखेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, फैक्टर है। ठीक है, बाकी ये सब बातें कर ली थी, चलो आगे बढ़ते हैं। छोड़ो, आज आईएएस से रिलेटेड ये लास्ट लेक्चर होगा। मे बी कोशिश करेंगे आज सिमटा दें पूरा आईएएस कर, क्योंकि यदि इतना ज़्यादा लेक्चर्स बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आज हम दो चीज़ों की और बातें करेंगे इसमें, लेक्चर 4 में। लेक्चर 4 में हम आईएएस कर्व के पहले और दूसरे दो चीज़ों की बात करेंगे। पहले स्लोप की बात करेंगे, दूसरा पोजीशन चेंज की बात या शिफ्ट की बात करेंगे। ठीक है, स्लोप और पोजीशन की बात करेंगे, पहला स्लोप और दूसरा पोजीशन। इनमें अंतर क्या होता है, तो देखो स्लोप जैसे कल हमने बात भी की थी हल्की फुल्की, तो ये स्लोप है, ऐसा हो गया या ऐसा हो गया ज़्यादा, तो पूरा स्लोप चेंज हुआ। पोजीशन चेंज होना, पैरेलल चेंज होना, जैसे ये हमारा आई एस कर्व था ऐसा ही था, ध्यान होगा। यहाँ पहुँच गया या यहाँ इधर आ गया, पैरेलल आया है तो पोजीशन चेंज हुई है, शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। ठीक है, और एक स्लोप चेंज होना, तो स्लोप बिल्कुल हॉरिजेंटल हो गया या वर्टिकल सा हो गया ज़्यादा, तो स्लोप चेंज होता है। तो इन दोनों के बारे में जानेंगे और कॉजेज जानेंगे या इनके फैक्टर्स की बात करेंगे कि किस वजह से इनका स्लोप और पोजीशन में चेंजमेंट आता है। तो पहले हम स्लोप की बात करते हैं। ठीक है, स्लोप की बात करते हैं। तो स्लोप में भैया देखो सीन ये है, मेनली दो फैक्टर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, मेनली टू फैक्टर्स हैं इसके। पहला तो बी बताया था ना तुम्हें, रेस्पॉन्सिवनेस टू इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, टू द रेट ऑफ आई बना दे रहा हूँ, समझ जाना। ठीक है, तो एक फैक्टर तो ये था बी, ये मैंने वैसे बता दिया था, हालांकि अब थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा क्योंकि कल ये मैंने वैसे भी एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, और दूसरा फैक्टर है हमारा, इधर लिखता हूँ यहाँ पे, पहला फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर है गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, क्या है, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला ध्यान होगा क्या था, 1/1 माइनस सी ब्रैकेट 1 माइनस टी, यही था ना। इसी की जगह हमने एम जी रखा था ना वहाँ पे, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। तो इसमें हम सी की बात करेंगे पहले, तो कोफिशिएंट सी की बात करेंगे। सी क्या था, ध्यान होगा एम पी सी,
बताया था, फॉर्मूला भी बताया था, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। और फिर दूसरी बात करेंगे टैक्स रेट की, और टैक्स रेट कम ज़्यादा करना किसके कंट्रोल में, गवर्नमेंट के। और गवर्नमेंट पॉलिसी कौन सी पॉलिसी में आती है, फिस्कल पॉलिसी में। तो हम यहाँ ये भी बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन IS कर्व, ठीक है, या स्लोप में क्या चेंज होगा उसकी वजह से, तो इसकी भी बात करेंगे। तो मेनली दो है इसके अंदर, फिर दूसरे के अंदर दो भाग हो जाएंगे, एक सी के लिए और एक टी टैक्स रेट के लिए, ठीक है बेटा। तो पहले हम बात करते हैं बी की। तो बी वैसे तो मैंने बता ही दिया था, थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें क्या अंतर हो जाएगा। देखो मैंने कल बताया था यदि बी की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, क्या है, देखो मैंने कल बताया था, ऊपर कहाँ गया, ये रहा, मैंने बताया था देखो यदि बी की वैल्यू लार्ज है, बी की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये देखो लिखा रेस्पॉन्सिव, तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिव हो जाएगा, या थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे होता है तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट में, ये बताया था। तो वही यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, देखो कल मैंने वैसे बता दिया था, फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ताकि किसी ने ध्यान से ना देखा हो तो ध्यान बना रहे। तो मैंने बताया था इस केस में क्या है, इस केस में मैंने कहा है बी की वैल्यू लार्ज है, ठीक है, बी की वैल्यू लार्ज है, इसकी वजह से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, इसकी वजह से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज में भी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क लिख दे रहा हूँ, फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, इफेक्ट ही लिख दे रहा हूँ, चलो, काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, कैसे, तो मैंने बताया था इसके टाइम क्या होगा, एकदम फ्लैट सा कर्व बन जाता है, स्लोप बन जाता है, कर्व या स्लोप, ठीक है, कैसा बन जाता है IS तुम्हारा, काफ़ी स्लोप हो जाता है, फ्लैट या हॉरिजॉन्टल, ऐसा मैंने बताया था, उसमें काफ़ी अच्छा ग्राफ में समझाया, मतलब उसमें सही से दिख गया था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इन्वेस्टमेंट ये है और दूसरी इन्वेस्टमेंट, इसको और बनाता हूँ थोड़ा और क्लियर करने के लिए, ठीक है। ये मान लो I1 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा डाउन होता है, मान लो I2, तो थोड़ा सा डाउन होने के चक्कर में यहाँ मानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो कितना बड़ा अंतर आ गया, आया ना अंतर। अब चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में भी समझते हैं, तो हम पहले पूरे ग्राफ से ही समझ जाते हैं, यहाँ अभी बता दे रहा हूँ, चलो ठीक है, ये बड़ा अंतर आ गया। अब यहीं इधर बात कर लेते हैं हम आई की, सॉरी बी की, कि बी बहुत छोटा है, ठीक है, स्मॉल है, बी की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, ये बी हमने ये गवर्नमेंट डिसाइड, या फिर गवर्नमेंट नहीं, मार्केट डिसाइड कर लेता है, ठीक है। और यदि बी की वैल्यू कैसे डिसाइड करते पता करते हैं, तो हमें जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना है नहीं, ठीक है। तो ये सेंसिटिव इतना नहीं होगा, लेस सेंसिटिव होगा, ठीक है, और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। यहाँ क्या होगा, तो ये फ्लैट की जगह स्टीप हो जाएगा, बिल्कुल चोटी की तरह, या फिर वर्टिकल, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट को कितना भी वो, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा भी चेंज हो जाता है, मान लो इतना होता है, ठीक है, 2 और 1, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना अंतर हुआ है, और यहाँ इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसको कहाँ गया, ग्राफ बनाया था मैंने आई थिंक, ताकि आसानी रहे, बाद में दिक्कत ना हो, ये रहा, ठीक है। इसी चीज़ को हम समझाते हैं थोड़ा सा, कि कैसे यदि बी की वैल्यू को इधर उधर करते हैं तो बढ़ता है या घटता है, ठीक है। नहीं, इस ग्राफ पे तो वो गवर्नमेंट मल्टीप्लाई समझाऊंगा, ये ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा, बार बार क्या समझाना, ये कल भी मैंने बता दिया था और आज भी बता दिया। अब ये मत कहना फैक्टर बी की वजह से कैसे स्लोप चेंज होता है, तो आप देख सकते हो बी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो कितना स्लोप में अंतर हो जाता है। मान लो पहले ऐसा था कुछ, ठीक है, फिर ऐसा हो गया, यहाँ भी ऐसे ही मानते हैं, ऐसा हो जाएगा यदि बी की वैल्यू कम होती है तो, ठीक है। तो ये मान लो इनिशियल फेस मान लेते हैं इसे,
लिख दे रहा हूँ बस ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये इनिशियल फेज है, ये फाइनल, ठीक है, ये भी फाइनल। और ये है क्या कर्व, ये तो ध्यान होगा आई एस कर्व ऐसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो ये एक फैक्टर बी हो गया आपका। अब हम बात करते हैं 2 की, ठीक है, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। और इसमें हम बात करेंगे अभी सी की। सी के साथ ही हम टैक्स रेट को समझा देंगे, क्योंकि बार बार ग्राफ बनाना बेवकूफ़ी होगी और टाइम का फालतू कर ज़्यादा मतलब बड़ी वीडियो बनाना हो जाएगा। तो इसको हम इस ग्राफ से समझेंगे, ठीक है। तो पहले हमने कहा गवर्नमेंट मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, मैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस पर 2 चीज़ें होती हैं, 1 माइनस सी ब्रैकेट 1 माइनस टी, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें हम अभी बात कर रहे हैं सी की। सी को कम ज़्यादा करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो ये हमने तुम्हारा ग्राफ बनाया है, तुम्हें ध्यान होगा ये एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड वाला कर्व है, ठीक है। ये एग्रीगेट डिमांड है इधर, ये एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू बाई इक्वल टू ए डी, कुछ भी लिख दो, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो यही है ना, ठीक है। यहाँ पे हम सीधा बाई लिख दे रहे हैं या इक्वल टू ए डी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस ग्राफ में क्या सीन है, यहाँ पे एन से कन्फ्यूज मत होना है, क्या लिख दिया वही है फॉर्मूला है, ठीक है। और इधर ये क्या है तुम्हारा, ध्यान होगा क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए इधर लिखा है, ठीक है हमने, और कोई वैसी उसमें कोई नहीं है, ठीक है। इनकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस है ना ये चीज़ ऑटोनॉमस है, तो ऑटोनॉमस में तो इधर ग्राफ में चेंज आता है जब ऑटोनॉमस की बात करते हैं। तुमने पहले पढ़ा होगा 3rd सेमेस्टर में ऑटोनॉमस कंजप्शन, तो यहाँ होता है यदि ऑटोनॉमस बढ़ा है उसमें ऑटोनॉमस कंजप्शन बढ़ गया है तो यहाँ से बढ़ के इधर हो जाता है, तो ये ऑटोनॉमस को दर्शाता है, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना उस चीज़ से, ठीक है। अभी अपनी मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या है, तो मुद्दे की बात ये है, अब यदि हम सी को बढ़ाते हैं, पहली बात सी क्या है, एम पी सी। तो एम पी सी को आपने देखा होगा 0 से 1 के बीच में हमेशा वैल्यू रहती है, ध्यान होगा, पता होगा एम पी सी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 से लेकर 1 के बीच में, ओके। तो एक एग्जांपल मैंने पहले लिख दिया था ताकि थोड़ा सा टाइम से वो कैलकुलेशन वगैरह में, तो कहाँ लिखा था मैं, लिखा तो था कहीं, हाँ ये रहा, देखो तो इसमें मैंने वही फॉर्मूला लिखा, एड इक्वल टू था, एड इक्वल टू क्या था, ये अभी जो बताया मैंने, ए ऑटोनॉमस माइनस बी आई अपॉन 1 माइनस सी ब्रैकेट 1 माइनस टी। तो ये 1 अपॉन यदि इसको पूरे का मल्टीप्लाई इसको अलग कर दूँ तो ये एम जी बन जाता है, तो वही लिखा है एम जी मल्टीप्लाई बाई ए ब्रैकेट माइनस बी आई, ठीक है। तो यदि हम एम जी की अभी बात करें, एम जी का मल्टीप्लाई होगा इस पूरे में तो ए डी की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। यदि एम जी की वैल्यू बढ़ती है तो ए डी की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं, इनकम बढ़ जाएगी, आई बात समझ में, तो ग्राफ ऊपर की ओर चला जाएगा। अब इसी चीज़ को हम समझते हैं सी से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ए डी इक्वल टू ये फॉर्मूला में मैंने सी की वैल्यू रखी 0.2 और टैक्स रेट की गिवन कर दी कि टैक्स इतना ही रहेगा, टैक्स रेट 0.2% टैक्स है, 2% मान लो 0.2 लिखते हैं मैंने, ठीक है, कि टैक्स रेट इतना है 0.2। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एम जी का फॉर्मूला लगाया, इसका नहीं, इसको मैंने 1 की वैल्यू मान ली, या फिर सीधा क्या बोलते हैं गवर्नमेंट मल्टीप्लायर की बात की हमने, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया और इसकी वैल्यू कितनी आई, नीचे देखो मैंने लिखा 1 माइनस सी की वैल्यू होगी 0.2 और टी की वैल्यू भी होगी 0.2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको सॉल्व किया, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया फिर 1.0.84, तो कितनी वैल्यू है 1.1904, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाया था ना, सी का बता दिया, ऐसे लिख दिया, हटा दो इसको, चलो एड इक्वल टू ये, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सी की वैल्यू बढ़ा दी, सी की वैल्यू हमने क्या कर दी 0.8 कर दी, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये, अब इसमें हमने क्या किया यहाँ पे, अभी पहले पूरा बता देता हूँ, 0.8 कर दी, तो यहाँ पे 1 माइनस सी 1 माइनस टी, तो हमने सी की वैल्यू यहाँ पे रख दी 0.8 और टी की वैल्यू वही सेम 0.2। अब यहाँ पे कैलकुलेशन किया कितना है 2.7777, तो देखो इससे ये बढ़ गया, बढ़ा है ना, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, कहाँ गया हमारा ग्राफ, ये रहा, ठीक है। तो इसमें चेंज क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, पहले हमने वो देखो थोड़ा सा बढ़ाया था मान लो, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा बना ले रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये तुम्हारा सी के बढ़ने पर हुआ है, पहले हमने मान लो वहाँ से 0.2 बढ़ाया था ना, वो मान लो, तो ये सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखें तो हो जाएगा ए ऑटोनॉमस, ए वाला लिख रहा हूँ सी, ये सी कौन सा वाला बार 1, ठीक है 1 मान ले रहा हूँ,
ये पहले इसको हमने C1 बार माना है, ठीक है। तो 1 माइनस टी बाई माइनस बी आई 1, ठीक है। इसमें यदि मान लो C पहले और कम होगा थोड़ा तो ये हो गया। अब इस वाले फैक्टर की बात की, यहाँ हमने C की वैल्यू बढ़ा के 0.8 कर दी तो ये बढ़ गया है, तो ये और ऊपर चला जाएगा थोड़ा। अब कहोगे कि यहाँ से ऐसा क्यों बढ़ा रहे हो, यहाँ से क्यों बढ़ा रहे हो, सीधा ऐसा क्यों नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि ऑटोनॉमस में चेंज नहीं हुआ। अब कहोगे ऑटोनॉमस में क्यों नहीं हुआ, वहाँ पे C का तो वहाँ भी आता है। ऑटोनॉमस ध्यान है ना, ऑटोनॉमस में क्या था, +CTR, क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट है, यहाँ CMPC है तो उसका फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी है, ठीक है, और क्या था, नेट एक्सपोर्ट भी है और कंजप्शन है। इतना सारा इनका कितना पैसा करोड़ों में होगा, या 0.21, इतना थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है तो इतना अफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ पड़ेगा, टेंशन मत लो, पड़ेगा, लेकिन इतना उसको सोचो मत अभी, इसको सोचो अभी यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर आके यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा AD2 इसको नहीं लिखते हैं, सीधा यहाँ लिखते हैं A बार प्लस C2 डैश 1 माइनस टी बाई माइनस BI2। ये ऐसा ऊपर की ओर हो जाएगा थोड़ा सा शिफ्ट, C के बढ़ने से या घटने से, ठीक है। ये हमने अभी बढ़ाया है कि यहाँ से C बढ़ के इतना हो गया, यहाँ से यहाँ से क्यों नहीं बढ़ाया हमने ग्राफ, क्योंकि हमने ऑटोनॉमस में कोई चेंज नहीं माना है, ठीक है, ज़्यादा, ठीक है। अब इस वजह से देखो ये नया इक्विलिब्रियम यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, आई बात समझ में। तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ और ये कट करेगा यहाँ, ठीक है। तो नया स्लोप जो बनेगा हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है, ठीक है। सही से बनाने की ट्राई करूँ, टाइम लगता है सही बनाने में, ठीक है। कुछ ऐसा बनेगा, कलर चेंज कर दूँ ताकि कौन सा कर दूँ, ठीक है, चलो ये, ठीक है। तो ये तुम्हारा नया स्लोप, देखो स्लोप में चेंज हुआ है ना, पहले स्लोप ऐसा था, ये वाला था, ठीक है। अब स्लोप कैसा हो गया, ये हो गया, तो ये स्लोप ही चेंज हुआ है पूरा। थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर क्यों चला गया, मतलब हॉरिजेंटल शेप ले लिए पहले से थोड़ा ऐसा हो गया है ना, हुआ है ना, ठीक है। ऐसे यदि क्या कहते हैं, C को हम कम करेंगे यहाँ पे, MPC को कम करेंगे तो इसी ऐसा इससे नीचे वर्टिकल क्यों चला जाएगा ऐसा, ठीक है। यदि कम करते हैं तो MPC को बढ़ाते हैं तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ऊपर की ओर जाएगा ग्राफ ऐसा, इससे ऊपर जैसे यहाँ हुआ और यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। यहाँ पे भी गवर्नमेंट मल्टीप्लायर में ही अंतर होगा। अभी मैंने बताया कि 1 माइनस C 1 माइनस टी, इसमें हमने C में चेंज किया, C जब बढ़ाया तो जो हमारा क्या बोलते हैं IS कर्व है वो कैसा हो गया, थोड़ा फ्लैट होने लगा या हॉरिजॉन्टल की ओर जाने लगा। अब हम T को बढ़ाएंगे, यहाँ हम लिख देते हैं थोड़ा सा रिजल्ट क्या आएगा। तो रिजल्ट ध्यान रखना क्या होगा, जैसे जितनी C की वैल्यू बढ़ेगी तो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर बढ़ेगा, और जब गवर्नमेंट मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये है, तो ग्राफ थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब सॉरी ऊपर की ओर चला जाएगा स्लोप, ये रिजल्ट रहेगा इसका। अब हम बात करते हैं यदि T को बढ़ाते घटाते हैं टैक्स रेट को, देखो टैक्स रेट के बढ़ाने से सिंपल सी बात है, क्या होगा, टैक्स रेट को यदि बढ़ाओगे तो उल्टा हो जाएगा, MG गवर्नमेंट मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। कैसे, तो एग्जांपल में मैंने पहले लिख दिया, ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ हमने C और T को, सॉरी यहाँ C को हमने 0.2 माना है, T को भी 0.2 माना है, सेम कैलकुलेशन हो जाएगी जैसे ये वाली की थी, तो आंसर आएगा 1.19904, ठीक है, जो भी यही है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे C को तो हमने उतना ही माना, T को हमने क्या किया, T को हमने 0.8 माना, ये T की जगह, तो यहाँ पे देखो 1.0416 हो गया, और पहले क्या था 1.19, ये था, कम हो गया है, पहले से 0.4 है, यहाँ 19 है, तो कम हो गया है। T क्या हुआ है, कम हुआ है, तो सॉरी T की वजह से गवर्नमेंट मल्टीप्लायर क्या हुआ है, कम हुआ है। तो यदि गवर्नमेंट मल्टीप्लायर कम होगा
तो क्या होगा, ग्राफ है जो कर्व है या जो स्लोप है वो थोड़ा पीछे की ओर चला जाएगा, इधर साइड आ जाएगा यहाँ, ठीक है। बार बार ग्राफ आप बनाने की कोई आवश्यकता नहीं वैसे, बस मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ मतलब मैं बता दे रहा हूँ इधर की ओर आ जाएगा। अब मैं पूरा नहीं बता रहा, इसी में लिख दिया हूँ मैं, समझ जाना, ठीक है। तो ये दो फैक्टर हैं, दो में गवर्नमेंट मल्टीप्लायर आ गया एक, और दूसरा आपका बी, सेंसिटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आपका ख़त्म होता है स्लोप, ठीक है। यहाँ पे देना, ठीक है। ये मैंने स्लोप कवर करा दिया आपका। अब बात करते हैं पोजीशन की, कि पोजीशन में क्या चेंज आता है या शिफ्ट कैसे होता है आई एस कर्व में। शिफ्ट की बात करेंगे अब हम, ठीक है। चलो 20 मिनट्स में अभी शिफ्ट की बात करते हैं, शिफ्ट इन आई एस कर्व। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब जैसे ग्राफ था, बना लेता हूँ। अभी मैंने कहा था ये देखो, ठीक है, ये तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई सॉरी डिमांड, और दूसरा ये था। तो मैंने कहा था इसमें यहाँ से क्यों चेंज हुआ है, यहाँ से सीधा ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ ऑटोनोमस का चेंज नहीं हुआ था। लेकिन अब शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे पक्का ऑटोनोमस में चेंज होगा। ऑटोनोमस मतलब ये -BI है, लेकिन ये ऑटोनोमस मैन है। ऑटोनोमस का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, ऑटोनोमस ये इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग का। तो मैंने कहा था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लस CTR प्लस नेट एक्सपोर्ट। यदि हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम ये चीज़ हटा देंगे, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी में, ओपन इकोनॉमी जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। यदि क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम सिर्फ इनकी 3 की करेंगे, C+I+G की, ठीक है। हाँ सॉरी, C तो लिखा ही नहीं इसमें, C प्लस NX भी लिख देता हूँ यदि हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इन सब की वजह से क्या होगा, इन सब की वजह से शिफ्ट होगा हमारा IS कर्व। कैसे होगा, इसी ग्राफ को मैंने कहीं और चेपा था ताकि उसमें ये रहा, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें हम पूरा ड्राइव नहीं करना है, तो हमने एक मान लिया कि ये हमारा IS कर्व है, ठीक है। ये हमारा क्या है, IS कर्व है, IS कर्व। अब क्या हुआ किसी की वजह से ऑटोनोमस में, ऑटोनोमस एक्स ये जो है इन्वेस्टमेंट, ये बढ़ गया। हमने क्या किया, बढ़ गया। अब ये बढ़ा है तो यहाँ से ये मान लो इसको हमने क्या दिया, A ऑटोनोमस 1, ठीक है। अब ये ऑटोनोमस बढ़ के हमने क्या बढ़ा है, तो मान लो यहाँ पहुँच गया, तो ये इतना अंतर हो गया, वो बढ़ के A2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे क्या दे रहा हूँ, तो ये अब ऐसा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये बढ़ गया है तो इक्विलिब्रियम कहाँ बना है, यहाँ पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहाँ बना है, यहाँ पे। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है उतना ही है। देखो सीधी बात क्या है, यहाँ पे गिवन क्या है, तो गिवन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से गिवन है, ठीक है। आपने चेंज क्या किया है, ऑटोनोमस को हमने चेंज किया है, चेंज करके हमने यहाँ बढ़ा दिया है, ठीक है, इंक्रीज़ कर दिया है। तो इंक्रीज़ करने पर क्या होगा, ये ऊपर की ओर चला जाए, इक्विलिब्रियम बनेगा इस जगह, ठीक है। कोई दिक्कत, ये तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई है, इक्विलिब्रियम क्या बना है यहाँ। अब तुमने डेरिवेशन के टाइम पढ़ा था, यहाँ से हम GDP लाते हैं नीचे की ओर, ठीक है। यहीं से तो लाते हैं GDP के लिए नीचे, जब डेरिवेशन पढ़ा था IS कर्व का, ध्यान होगा बेटा। तो ये नीचे की ओर लाते हैं, तो हम ऐसे नीचे के लिए आए। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ बनेगा, कॉम्बिनेशन। ध्यान है IS कर्व की डेफिनेशन थी, सो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड GDP और इनकम, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ कनेक्ट हुआ है। ऐसे यदि डिराइव करते तो यहीं ऐसा बनता, ऐसा पॉइंट ऐसे आते, ठीक है। तो ये जो नया ग्राफ बनेगा आपका IS कर्व का, ये क्या कर दिया, ठीक है। अब जो नया ग्राफ आपका या नया कर्व सॉरी बनेगा जो आपका IS का, वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये देखो ये क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। और ये जितने आए स्पेस है ये आपको क्या शो करेगा, बाई को, मतलब डेल्टा बाई को, कि चेंज इन इनकम। तो ये देखो पहले वाले कर्व की इस IS1 लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, IS1, और ये है IS2। तो IS1 जो है तुम्हारा बेटा, IS1 की इनकम बाई 1 है, और इसकी IS2 की वजह से बाई 2, तो ये चेंज इन इनकम इतना हो गया। तो जितना ये इसकी ये चौड़ाई है, विड्थ है, ये आपको क्या बताएगी, डिस्टेंस, ये आपको इनकम बताएगी, चेंज इन इनकम डेल्टा बाई, ठीक है। अभी मैंने क्या किया था, ऑटोनोमस को बढ़ाया था, अब ऑटोनोमस को हम घटाते हैं, कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। गिवन अभी भी क्या होगा आपका, गिवन सिंपल I गिवन है,
ए को हम डिक्रीज करते हैं चेंज करके, डिक्रीज, ठीक है, पेन चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो ऑटोनोमस को कम किया तो ये ग्राफ इधर साइड शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल, इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। अब इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से इधर ले जाएंगे जीडीपी के लिए, इधर ले गए, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो यहीं कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा ना, ये मैंने पहले क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है, ठीक है, ये तो ये यहाँ कट किया, यहाँ कट किया तो आइए इस कर्व तुम्हें पता है कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ऐसा, ठीक है, पैरेलल बनाना चाहिए प्रॉपर। कलर चेंज कर दिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये बाई नॉट लगा दे रहा हूँ इसको, बाई नॉट आई एस नॉट, ठीक है, तो बाई नॉट। अब ये आपकी क्या बताएगा, ये भी डेल्टा बाई इनकम को बताएगा, इनकम का देखो ये जो डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है, वही ये डिस्टेंस है और वही ये डिस्टेंस होगी, ठीक है, तो डेल्टा बाई ये डिफरेंस बता देगा चेंज इन इनकम क्या हुआ। तो ये आपका प्रॉपर ख़त्म हो गया, यहाँ पे क्या बोलते हैं, शिफ्ट। लेकिन अब कॉजेज़ पूछेगा, कॉजेज़ क्या हुए शिफ्ट करने के, मतलब ये भाई साहब आपने कह तो दिया ए ऑटोनोमस, तो कॉज क्या है, ऑटोनोमस के चेंज होने के कारण क्या है, तो जो कारण है वो मैं बता दूं, फॉर्मूले से पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा। क्या था, कंजप्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन, प्लस क्या था, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रांसफ़र पेमेंट्स प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, तो यही कॉजेज़ हैं। कंजप्शन का मतलब यदि कोई सेविंग ज़्यादा कर रहा है, कंज्यूम कम कर रहा है, सेविंग को बढ़ा दिया उसने, तो पहला कॉज आपका क्या होगा, सेविंग ज़्यादा बढ़ाने से क्या होगा, आपका लेफ्टवर्ड चला जाएगा, लेफ्टवर्ड, क्योंकि सेविंग ज़्यादा कर रहा है तो कंजप्शन कम करेगा ना, बूढ़े लोग जैसे करते हैं, सेविंग ज़्यादा करते हैं बच्चों की शादी के लिए, तो कंजप्शन कम करते हैं, यूज़ कम करते हैं खाने पीने में, तो ये लेफ्टवर्ड चला जाएगा तुम्हारा कर्व, ठीक है। इसको अब लिख लेना नोट्स वगैरह में। आई इन्वेस्टमेंट, दूसरा क्या है आपका इन्वेस्टमेंट, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया, रेट ऑफ, चलो नहीं यहाँ तो गिवन ही कर दिया हमने कि इन्वेस्टमेंट नहीं, किसी और वजह से, ठीक है, मान लो यही सेविंग ही वजह हो सकती है, टैक्स हो सकता है कि टैक्स को बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी लगा के, ठीक है, तो टैक्स बढ़ा दिया है तो लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, क्यों इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, वो लोन ही नहीं लेंगे गवर्नमेंट से, ठीक है, या कहीं और से, या फिर वो लोन ले भी लेंगे, तो सीधी सी बात ये समझो, टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा, क्योंकि आधा टैक्स उसको वहाँ देना पड़ेगा, इन्वेस्ट पूरी तरीके से कर ही नहीं पाएगा जितना सोच रहा था, क्योंकि उसका कुछ परसेंट, ज़्यादा परसेंट उन्हें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट भी फ़र्क पड़ेगा। यदि टैक्स कम होता है, टैक्स देखो बढ़ता है तो क्या होगा, सीधी सी बात, यदि टैक्स बढ़ता है तो ये लेफ्टवर्ड चला जाएगा कर्व हमारा, टैक्स कम होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी टैक्स कम करती है, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, खुद ही गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट यदि बढ़ाती है एक्सपेंडिचर को तो सीधी सी बात है राइटवर्ड चला जाएगा, यदि ये बढ़ाती है तो, और लेफ्टवर्ड चला जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करती है तो। नेट एक्सपोर्ट अच्छा है कि एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, यदि नेट एक्सपोर्ट में भी बात कर लें तो क्या है, एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ा दिया हमने एक्सपोर्ट को, और इम्पोर्ट को हमने क्या किया है, कम कर दिया, तो राइटवर्ड हो जाएगा, और वाइस वर्सा, ठीक है। और ये लास्ट ट्रांसफ़र पेमेंट, ठीक है, आप कहोगे सी की बात क्यों नहीं की, यहाँ पे छिपा रहे हो कुछ, कर लेते, थोड़ा बहुत चेंज होगा, हमने ऐसा नहीं कहा बिल्कुल, इस स्लोप में जैसे शिफ्ट भी हो रहा है तो थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सी का इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है भाई साहब, इसलिए यहाँ पे हम इग्नोर सा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन कर रहे हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 500 रुपये तो करेगी नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करोड़ों में करती है भाई। अब यहाँ पे 0.1 यदि एक लगा भी दें तो चलता है, मिलियन बिलियन में चलता है भाई, ठीक है, हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, 1000 रुपये जीडीपी तो आएगी नहीं, तो हम सी को एक तरह से इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब आगे का इतना ही सिलेबस में दिया है तो मैं उसी अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें, ठीक है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स हो गया, ट्रांसफ़र पेमेंट्स बढ़ जाएंगी, गिफ्ट ज़्यादा तुम्हें मिलने लगी, फ़ोन दिया जा रहा है बाहर से, तुम्हारा भाई बहन ज़्यादा पैसा भेज रहा है अंदर करोड़ों में, ठीक है, तो ज़्यादा भेजेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कम भेजेगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो, ज़्यादा भेजेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कम भेजेगा तो लेफ्टवर्ड हो जाएगा, ठीक है।
तो यही सब चीज़ें, ये जो फॉर्मूला है वही चीज़ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, एनेक्स, टीआर, सेविंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है तुमको, कॉजेज़ क्या है। तो अब डिटेल में तुम्हें नोट्स की तरह तो लिखा नहीं है, तो यहीं से फॉर्मूले से निकाल लेना कॉजेज़ क्या हैं तुम्हारे। तो फॉर्मूला लगाया, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, CTR प्लस नेट एक्सपोर्ट, समझ जाना ये, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आई होप। एक बार रिवाइज करा देता हूँ दोनों चीज़। हमने सबसे पहले आज क्या देखा, पहले हमने फॉर्मूले देखे। कंजप्शन का फॉर्मूला क्या था, कंजप्शन फंक्शन का C प्लस CTR, ये परसों वाले लेक्चर में जो देखा, सॉरी मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था उसमें, ठीक है। और क्या था यहाँ पे, MPC 1 माइनस T, इनकम प्लस, और क्या था, प्लस माइनस BI, सॉरी ये तो कंजप्शन में नहीं था, कंजप्शन में तो नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ें याद होंगी। और क्या था फॉर्मूला में क्या का फॉर्मूला था, इन्वेस्टमेंट का था, हाँ। तो आई इन्वेस्टमेंट BI, एक ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का देखा होगा, क्या था, 1/1 माइनस C ब्रैकेट 1 माइनस T, ठीक है। और क्या फॉर्मूला, इनकम का लास्ट जो फॉर्मूला निकला था वो क्या था, गवर्नमेंट मल्टीप्लाई बाई, पॉइंट भी रख देते ना, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट माइनस BI, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने एक देखा था। इन चीज़ों के बाद आपने बात की दो चीज़ों की, एक स्लोप की और एक पोजीशन की। IS कर्व के स्लोप और पोजीशन की बात की। स्लोप में मैंने बताया दो फैक्टर है मेनली, दो फैक्टर कौन कौन से बताओ। पहला कौन सा था, B, ठीक है। और दूसरा बताओ कौन सा था, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। इसमें भी दो हो जाएंगे, पहला C कोफिशिएंट MPC, और दूसरा आपका फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट, मतलब टैक्स रेट, ठीक है, टैक्स रेट, ओके। पोजीशन में हमने बात की, पोजीशन में ये मच्छर, और पोजीशन में हमने क्या बात की, पोजीशन में हमने बात की क्या कहते हैं, शिफ्ट की। तो शिफ्ट किस वजह से होता है, ऑटोनॉमस की वजह से। ऑटोनॉमस में कॉजेज़ क्या क्या है, तो जो फॉर्मूला में यहाँ पे फॉर्मूला है इसका, कंजप्शन फंक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट फंक्शन, या जो भी फॉर्मूला है समझ गए ना, तो यहाँ पे वही लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या था, कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन हो गया, एक इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, सेविंग लिख सकते हो इसमें, सेविंग ज़्यादा कर लोगे तो कंजप्शन कम हो जाएगा, और कंजप्शन कम हो जाएगा तो ऐसे ऐसे इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। कंजप्शन कम होगा तो क्या होगा, ये कम हो जाएगा, और ये कम होगा तो लेफ्ट वर्ड पर चला जाएगा, तो ये भी इसमें लिख सकते हो। टैक्स लिख सकते हो, गवर्नमेंट का टैक्स, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लिख सकते हो, नेट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लिख सकते हो, ट्रांसफ़र पेमेंट्स लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो ऐसे ऐड ऑन कर सकते हो, इतने तो समझदार हो। तो आज आपका IS का तो किस्सा ख़त्म हो गया टोटल, IS का। अब हम बात करेंगे अगले से LM कर्व की, ठीक है। और कोशिश करूँगा, क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं कि DM कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स तो नहीं, कमेंट तो कोई कर ही नहीं रहा अभी तो इतना। तो उसमें कई लोग कह रहे हैं ज़्यादा डीप हो रहा है, थोड़ा सा लाइट रखो इसको, क्योंकि इतना डीप है नहीं सिलेबस में जो भी। तो कोशिश करूँगा, लेकिन चीज़ों को समझाने के चक्कर में डीप हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि क्या फ़ायदा यदि मैं बोल रहा हूँ सीधा फॉर्मूला लिख देता यहाँ पे, कि मैं ये सीधा फॉर्मूला लिख देता, बताता ही नहीं गवर्नमेंट मल्टीप्लायर क्या है, या पीछे हम AD और AS का इक्विलिब्रियम नहीं बताते, ठीक है, या डिस्पोजेबल इनकम नहीं बताते, तो तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम दूसरी जगह भटकते। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा कंटेंट आपको एक जगह मिल जाए, इसलिए इधर उधर ना भागना पड़े। क्या फ़ायदा यहाँ देखो बीच में समझ में नहीं आया फिर दूसरी वीडियो पे जा रहे हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा यहाँ आपको हम समझा दें, ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े जितना सिलेबस में है, ओके। इतनी सी बात है। अब एक चीज़ और, व्यूज़ वगैरह से तो इतना नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ, कमेंट में एक मैसेज डालो, इसलिए नहीं कि कमेंट नहीं कोई कर रहा तो कमेंट हो जाएंगे इस बहाने। मैं देखना चाहता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेजेस के बच्चे इसको देख रहे हैं, ताकि हमें भी तो पता पड़े हमारी रीच कहाँ है, क्या सिर्फ हमारे वाले कॉलेज में है, या दूसरे बच्चे भी देख रहे हैं, या क्या है कि हमारे घर वाले ही सिर्फ व्यूज़ दे रहे हैं हमें। क्योंकि वॉच टाइम कम है और व्यूज़ ज़्यादा हैं, 2 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो रहा है, 50 व्यूज़ हो गए 40 मिनट की वीडियो में। सिंपल सी बात है, देखने वाले एक दो ही हैं। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कमेंट में कौन कौन से कॉलेजेस के बच्चे हैं DU के जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों का काफ़ी धन्यवाद जो आपने इतनी देर तक हमें झेला। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय, थैंक यू, ओके।